हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग का पढ़ाई भी बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। आज जो है फिफ्थ सेमेस्टर का स्विच गियर प्रोटेक्शन का लेक्चर नंबर 2 होने जा रहा है। जो चैनल पर नए हो चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए और दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। आज का जो क्लास होने जा रहा है वर्किंग प्रिंसिपल पे होने जा रहा है, यानी स्विच गियर का क्या वर्किंग है उसके बारे में जानेंगे, उसका क्या कार्य विधि है उसके बारे में जानेंगे। स्विच गियर जो होता है इंक्लूड से स्विचिंग एंड प्रोटेक्टिंग डिवाइस लाइक फ्यूज, स्विच, रिले, सर्किट ब्रेकर ईटीसी। स्विच गियर जो होता है वह स्विचिंग या प्रोटेक्टिंग डिवाइस होता है, यानी इसका मतलब यह होता है कि यह प्रोटेक्ट करने का काम करता है, यानी किसी भी डिवाइस को प्रोटेक्ट करने का काम किसका होता है, स्विच गियर का होता है। यानी अगर स्विच गियर नहीं होगा तो कोई भी डिवाइस प्रोटेक्ट नहीं करेगा। इसमें कौन सा चीज़ का यूज होता है भाई, उसमें जो यूज होता है इसमें फ्यूज का यूज होता है, या इसमें रिले का यूज होता है, और इसमें सर्किट ब्रेकर का यूज होता है। नेक्स्ट बोलता है पॉइंट, दिस डिवाइस अलाउज टू ऑपरेटिंग डिवाइस लाइक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, जनरेटर, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन लाइन ईटीसी। इसका यूज हम ज़्यादातर कहाँ पर करते हैं, इसका यूज हम इक्विपमेंट, जैसे में कहीं पर जनरेटर है उसमें यूज करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करना और ट्रांसमिशन करना। जिस तरह से दो तरह के लाइन होते हैं, ट्रांसमिशन लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, तो दोनों में इसका यूज होता है, किसका, स्विच गियर का यूज होता है। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है द शॉर्ट सर्किट अकर्स विद इन द पावर सिस्टम, यानी पावर सिस्टम में जो शॉर्ट सर्किट अकर होता है, देन द हक करंट। इससे क्या होगा, हक का मतलब यहाँ पर ज़्यादा मात्रा होता है, यानी ज़्यादा होता है, यानी ज़्यादा मात्रा में करंट का यानी धारा का निर्माण होता है, विल फ्लो थ्रू द डिवाइस, जो किसी भी डिवाइस से फ्लो करता है, यानी करंट किससे फ्लो करता है, डिवाइस से फ्लो करता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है द इक्विपमेंट कैन बी डैमेज एंड द इंटरप्शन विद अकर द ऑपरेशन। बोलता है कि इक्विपमेंट जो होता है वह क्या हो सकता है, क्षतिग्रस्त भी हो सकता है और ऑपरेशन को रुकावट भी होगी। यानी जब क्षतिग्रस्त करने से, डैमेज होने से, और इंटरप्ट विल बी अकर इन द ऑपरेटर, इस जब कोई भी ऑपरेटर में क्षतिग्रस्त हो रहा है या कोई भी इंटीग्रेट हो रहा है तब हम इस यूज होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, इट इज़ यूज टू डिडक्ट द फॉल्ट इन द पावर सिस्टम, यानी जो पावर सिस्टम है उसमें जो खराबी है उसको यह क्या कर सकता है, पता लगा सकता है, और इन दिस वे, और उसी रास्ते में इसी तरह दिस वर्क्स टू प्रोटेक्ट द इक्विपमेंट फ्रॉम द डैमेज, और इससे वह जो है इक्विपमेंट को डैमेज होने से बचाता है। बात करते हैं कि स्विच गियर में कितने तरह के कंपोनेंट का यूज होता है। देखिए पहला पॉइंट बोलता है इट इंक्लूड टू कंपोनेंट, इसमें दो कंपोनेंट होते हैं। इसका नाम है पावर कंडक्टिंग और कंट्रोल सिस्टम, दो तरह के इसमें इक्विपमेंट होते हैं। दूसरा पॉइंट बोलता है द कंपोनेंट ऑफ पावर कंडक्ट इंक्लूड फ्यूज, स्विच, सर्किट ब्रेकर, लाइटिंग एरिस्टर विच यूज टू इंटरप्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। जैसे में बात करते हैं किसी भी सर्किट ब्रेकर की या फ्यूज की, जैसे हम पिछले आपको बात की है, तो उसमें क्या करता है लाइटिंग एरिस्टर। लाइटिंग एरिस्टर में जैसे हम बहुत सारे लाइटिंग जलाने में यानी बल्ब बुल्ब का यूज करते हैं, तो उस वही एक लाइटिंग रजिस्टर होता है, यानी विद्युत के प्रवाह में इसका हम यूज करते हैं कोई भी लाइटिंग करना या डेकोरेशन करना। स्विच में, फ्यूज में यह क्या करता है, इसका यूज हम इस चलते करते हैं क्योंकि वहाँ पर प्रोटेक्शन हो पाए, यानी वहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं हो, प्रोटेक्ट हो। ठीक है, ये सारे कंपोनेंट का हम लोग इसमें यूज करते हैं। बात करते हैं क्या फंक्शन होता है एक स्विच गियर का। देखिए स्विच गियर का फंक्शन यह होता है कि प्रोटेक्ट द इक्विपमेंट फ्रॉम शॉर्ट सर्किट एंड फॉल्ट करंट, यानी जो शॉर्ट सर्किट हो रहा है या फॉल्ट करंट होता है तो इससे प्रोटेक्ट करता है। शॉर्ट सर्किट कब होता है, जब दो लाइक चार्ज आपस में टकरा जाते हैं, दो हॉट है, ठीक है, न्यूट्रल, दो चीज़ होता है। तो लिविंग वायर और हॉट वायर, दो वायर होते हैं। जब दोनों वायर हैं तो कोई दिक्कत नहीं, जब दोनों आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, यानी हॉट वायर जिसको गर्म तार कहते हैं, जब दो गर्म तार आपस में जब मिल जाते हैं या जब दो ठंडे तार आपस में मिल जाते हैं, तो देखिए गर्म तार जब मिलता है तभी यहाँ पर शॉर्ट सर्किट का निर्माण होता है। तो यह जो है इक्विपमेंट शॉर्ट सर्किट और फॉल्ट करंट से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अगर यह नहीं रहेगा तो शॉर्ट सर्किट और फॉल्ट यहाँ पर इक्विपमेंट में होगा। कौन से इक्विपमेंट में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में ही होने जा रहा है, उसी में हम लोग ये पढ़ते हैं। देखिए बेसिकली यह जो पार्ट होता है पावर जनरेशन जो आप पढ़ेंगे
उसी का एक पार्ट है जिसको तोड़ करके एक सब्जेक्ट बना दिया है एसबीटी बिहार ने, ठीक है ना। उसी का एक पार्ट है। आगे जैसे जैसे बढ़िएगा, जैसे कंपटीशन में बढ़िएगा, तो वहाँ पर आपको यह एक चैप्टर बन के रहेगा। इस चैप्टर में पढ़ना होगा आपको। किसका चैप्टर है? पावर जनरेशन का एक चैप्टर होगा। नेक्स्ट बात का, दिस डिवाइस गिव्स आइसोलेशन टू सर्किट फ्रॉम पावर सप्लायर। यह डिवाइस, इस उपकरण में बिजली की आपूर्ति में सर्किट का अलगाव देता है। यानी जब उत्पादन करते हैं, दो सर्किट आपस में नहीं मिले, इसके लिए यह एक सर्किट ब्रेकर के रूप में यह वर्क करता है। इसका मेन फंक्शन यह होता है। और नेक्स्ट पॉइंट बोलता है, इट इंक्रीज द एबिलिटी ऑफ सिस्टम बाय अलोइंग मोर देन वन सोर्स टू फीड ए लोड। इसमें अलोइंग करना मोर सोर्स में किसी भी लोड का, ठीक है ना, इसमें काम होता है। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है, इट कैन ओपन एंड क्लोज द इलेक्ट्रिकल सर्किट अंडर द कंडीशन ऑफ नॉर्मल एबनॉर्मल। नॉर्मल कंडीशन, एबनॉर्मल कंडीशन में सर्किट को ओपन या क्लोज करने का इसका मेन काम होता है। कितने तरह के होते हैं स्विच गियर के, क्या टाइप्स होते हैं? तो 3 तरह के होते हैं। एक लो वोल्टेज, दूसरा होता है मीडियम वोल्टेज, और उसके बाद होता है हाई वोल्टेज। 3 तरह के वोल्टेज होते हैं। लो वोल्टेज क्या होता है, मीडियम वोल्टेज क्या होता है, और हाई वोल्टेज क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे। तो आज पर इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। जाने से पहले एक चीज़ आपको बता रहे हैं, यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश माध्यम में एक डीपीपी भी आपको मिलेगा, जिससे डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मिलेगा। यह एक बुक, एक चैप्टर खत्म होने के बाद आपको उसका मिल जाएगा। इसके बाद एक वीडियो मिल जाएगा जिसमें आपको उसका आंसर रहेगा। अगर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं हुए, जरूर टेलीग्राम पर जाकर ज्वाइन कीजिए। अनुराग ऑनलाइन क्लास सेमेस्टर टेलीग्राम चैनल का नाम है, जिसमें हर क्लास का आपको पीडीएफ भी मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में। कैसा लगा, और दोस्तों तक शेयर करना नहीं भूलिएगा। एक बेहतरीन कंटेंट आपके लिए ला रहे हैं, तो आप जिस तरह से शेयर कीजिएगा, आपका प्रोटेक्ट हमको हमारे पास रहेगा। आप हमारा साथ दीजिएगा तो ये चैनल आगे बढ़ेगा। तो मिलते हैं क्लास में। थैंक यू।